नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा में हाजिर है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। हर हफ्ते ये कार्यक्रम आप देखते हैं और इसे बहुत पसंद करते हैं। कोई ना कोई मेहमान मेरे साथ होते हैं जो हमें ज्ञान की बातें सिखाते हैं, बताते हैं, और उन्हें अगर हम अमल करते हैं तो हमारा ही फायदा होता है। आज एक बार फिर से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी मेरे साथ हैं। 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद इंडिया गए हुए थे और आज वापिस आए हैं और आज ये प्रोग्राम हमारे साथ ये कंडक्ट कर रहे हैं। तानाजी का स्वागत करते हुए उन्हीं से जानेंगे कि आज किस विषय पर बात करेंगे। तानाजी नमस्कार, आपके हॉलीडेज कैसे रहे? नमस्ते जी। मेरे नमस्ते। हॉलीडे बहुत अच्छे रहे। परिवार को मिलने गए थे तो जो हमारा प्रोग्राम था प्रॉपर हो गया। बारिश बहुत थी मुंबई में जी। बता अच्छा रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही है। तो पूरे बारिश में हम लोग थे वहां पर। ओके, खूब भीगे। या जी। ओके तानाजी, आज हम किस विषय पे बात करें? आप पे छोड़। या कुछ दिन हो गए हम एक सामान्य रूप से ऐसा विचार हम कर रहे थे कि सुखी जीवन के साधन क्या है। हाँ जी। तो जीवन का सुख तो बहुत सारे विषयों पे डिपेंड करता है, परंतु आज जो है आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य, ये हमारे जीवन के सुख का साधन है। तो ये मुख्य विषय है आज का। वेरी गुड, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है कि सुखी रहने के लिए आरोग्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो किसी बात में आपको सुख नहीं मिलता है। आज हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो आयुर्वेद में उसके विषय में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वस्तुतः सुखी जीवन का मुख्य साधन ये स्वास्थ्य है, शरीर है। तो ऐसा कहा हुआ है। और हमारे जीवन में हमारा ऐसा होता है कि हम सुखी बनने के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठा करते हैं। पैसे है, घोड़ा, गाड़ी, बहुत कुछ हम साधन जुटाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये होगा तो बहुत सुख होगा, वो होगा तो बहुत सुख होगा। परंतु वस्तुतः देखा जाए तो सबसे बड़ा साधन सुख का स्वास्थ्य हमारा आरोग्य है। और हमारे शास्त्रों में भी आता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो ये जो शरीर है वो ठीक है तो ही हमको अपवर्ग मिलेगा। दृश्य जो है क्या है, भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। तो भोग और अपवर्ग दोनों के प्राप्ति के लिए हमको आरोग्य जो है बहुत आवश्यक है। आरोग्य है तो सब कुछ संभव है, आरोग्य नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए आरोग्य को सबसे बड़ा साधन माना गया है। और हम सबसे ज्यादा दुर्लक्ष्य आरोग्य की ओर करते हैं और हमको ये पता भी नहीं, हम कोशिश भी नहीं करते जानने की आखिर आरोग्य का, स्वस्थ जीवन का साधन क्या है और कैसे हमको स्वस्थ रहना चाहिए, बलवान रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। इस पर हम बहुत दुर्लक्ष्य करते हैं। स्वास्थ्य के विषय में सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि आखिर स्वास्थ्य का मतलब क्या है ना। जैसे स्वस्थ जो व्यक्ति जैसा होना चाहिए वैसा हो, तो वैसा वो स्वस्थ का मीनिंग होता है। परंतु उसके लिए सुश्रुत में एक श्लोक आता है कि स्वस्थ कौन है। तो उसमें कहा हुआ है कि समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जो 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, जिसके ये बैलेंस में है। और जठराग्नि में हमारी अग्नि समान है, इन्हें हमको अच्छी भूख लगती हो, कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है, कुछ लोगों को कम भूख लगती है। तो ये भूख लगने का जो क्रम है हमारा वो न ज्यादा हो न कम हो। कुछ लोग खाते ही नहीं, तो भूख ही नहीं लगती, और कुछ लोग कहते हैं उनको बहुत भूख लगती है। हाँ, तो जठराग्नि जो है हमारा सम हो। और पहला बोला था कि वात, पित्त और कफ जो है ये भी समान होना चाहिए, बैलेंस उनका होना चाहिए। जैसे हम नाड़ी परीक्षा के द्वारा आयुर्वेद के डॉक्टर जानते हैं कि वात अधिक है क्या, पित्त अधिक है क्या, कफ अधिक है, कौन सा कम है। तो वात, पित्त, इन 3 दोषों को बैलेंस करने के दृष्टि से वो सब कुछ दवाइयां और औषधियां करते हैं।
तो ये बहुत बड़ा एक आयुर्वेद का ये तरीका है आरोग्य को ठीक करने का और आरोग्य को पहचानने का, और ये नाड़ी परीक्षा से करते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि सप्त धातुएं जो है समदोष समग्रश समधातु मलक्रिय, शरीर में जो 7 धातुएं हैं वो भी बैलेंस हो, अधिक भी न हो कम भी न हो। तो जिसमें रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये जो 7 धातुएं हैं ये भी कम भी न हो अधिक भी न हो। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि प्रोटीन्स कम होना, विटामिन का कम होना, और शरीर का स्थूल होना, बहुत पतला होना, हड्डियां कमजोर होना, इस तरह की ये बातें जो है उसमें आ जाती है। तो इसलिए 7 धातुएं भी जो है वो भी सम बैलेंस में हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। फिर मल मूल मूत्र क्रिया, तो जो मनुष्य का जो पेट साफ होना चाहिए, लघवी पेशाब वगैरह बिल्कुल समय के ऊपर व्यवस्थित होनी चाहिए, तो वो भी होना चाहिए, तो वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। फिर 10 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय जिसमें कान, नाक, आंख, त्वचा, रसना, और 5 कर्मेंद्रिय जिसमें गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर, जीवा और वाणी, ये 5 इंद्रियां भी जो है स्वस्थ होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और उसके बाद में बोला कि मन, मनुष्य का मन भी प्रसन्न होना चाहिए, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। फिर आत्मा में भी जो है शांति, सुविचार और हो तो वो व्यक्ति 3 दोष समान हो, मूत्र क्रिया एकदम सही हो, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जिसके स्वस्थ हो, बलवान हो, जिसका और उसका आत्मा भी बलवान हो, और शुभ विचारों से, संकल्पों से, सभी दृष्टि से अच्छा हो, तो वही व्यक्ति संसार में सुखी कहलाता है। तो ये आयुर्वेद की व्याख्या है। परंतु आज के डॉक्टरों के दृष्टि से एक भी जो है सीधा सीधा उनके क्राइटेरिया में आता नहीं है। तो ये क्राइटेरिया आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा है, और आयुर्वेद में इस विषय में बहुत ही लंबी चर्चा की गई है, और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का तरीका उनके पास में नेचुरल और सहज में है वो। तो उसमें आरोग्य के लिए जो बोला गया है, तो ऐसे आरोग्य को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने कहा 3 उसके स्तंभ है, जिसमें कहता है त्रयो स्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं जी, क्या, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति चरक में कहा हुआ है। आहार का मतलब हमारा खान पान ठीक हो, संतुलित हो सब दृष्टि से, और निद्रा का मतलब हमारी नींद शाम को अच्छी आती हो, और ब्रह्मचर्य अर्थात हमारा जीवन सर्वदृष्टि से संयमित हो। अभी इधर भी हम पूरा ध्यान नहीं देते, खान पान में हमारा बहुत काम खराब होता है, क्योंकि खान पान का हमारा कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं होती, क्या खाए क्या नहीं खाए कुछ पता नहीं है। सोने के विषय में हमको ज्ञान नहीं है, किसी भी समय सोते हैं, किसी भी समय उठते हैं, जैसे कोई सभी हमारी मर्जी चलती हो। खाने के विषय में भी हम अपने मन मर्जी खाते रहते हैं, इधर उधर का जंक फूड आजकल ज्यादा खाते हैं, अच्छा फूड तो हम खाते ही नहीं है। और संयमित जीवन तो हमारा ही नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, कहीं भी हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार का नियम संयम नहीं है। तो स्वास्थ्य रहने के लिए उसके 3 आधार है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, ईश्वर का बनाया हुआ है, ये हमारा पेट जो है ईश्वर की बनाई लेबोरेटरी है, तो उसमें वही पदार्थ डालना चाहिए जो हमको योग्य होते हैं। उसके विषय में चरक के शिष्य वाग्भट ने, उनको किसी ने पूछा था कि इस संसार में निरोगी कौन है, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर एक प्रसंग है। उसमें उनको पूछा कि कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात इस संसार में कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। तो वाग्भट जी ने उत्तर दिया था हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। जो व्यक्ति हितकारक खाता है, जो उसके 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 शरीर के लिए योग्य है, हितकारक है, अहितकारक नहीं है। जैसे शराब जो है अहितकारक है,
और बहुत सारे पदार्थ कई व्यक्ति डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, तो ऐसे ऐसे पदार्थ खाता है जो उसके लिए हितकारक नहीं है। और दूसरा बोला मित भूख, कोई पदार्थ कितना भी हितकारक हो परंतु ज्यादा खाए कम खाए वो नहीं। मित भूख का मतलब होता है कि प्रॉपर क्वांटिटी में खाए। कई बार लोग भोजन होने के बाद भी आप रसगुल्ले दे दो तो दो चार ऐसे ही खा लेंगे, रसगुल्ले के बाद कहो एक गुलाब जामुन खा लो तो वो भी एक दो खा ही लेंगे। उसके बाद कोई और भी आ गए तो और भी खा लेंगे। तो पहले तो भूख नहीं थी, पेट भर गया था, फिर भी इतना कुछ खा रहे, और भूख भी नहीं है तो जब भी देंगे तभी भी कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। घर से खा के जाते, बाहर होटल देखते तो फिर भी कुछ खाने लग जाते। तो इस तरह से जो है ज्यादा खाना वो भी ठीक नहीं है, बल्कि राइट अमाउंट का खाना भी जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और तीसरा बोला ऋत भूख। ऋत भूख का अर्थ ऐसा होता है कि जो खाना जीवन भर के लिए अच्छा हो। ये नहीं कि आज खाए कुछ नहीं होता, कल खाए कुछ नहीं होता, पर एक समय ऐसा आता है कि उस सारे खाने का परिणाम साथ में आता है। अब जैसे शराब या सिगरेट के पीने के विषय में मैं कह सकता हूँ। तो एक सिगरेट पी लो कुछ नहीं होता, 10 पी लो कुछ नहीं होता, वर्ष पी लो, 2 वर्ष पी लो कुछ नहीं होता, पर सभी वो इकट्ठा हो जाता है और 5-10 साल के बाद में उसके कारण कैंसर होता है और कुछ होता रहता है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये फूड आज ही नहीं है, 10-20 साल के बाद भी मेरे शरीर के लिए वो हितकारक होना चाहिए। तो वो ऋतभुक जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति संसार में सुखी होता है। तो हितभुक, मितभुक और ऋतभुक ये बातें जो है आयुर्वेद में कही हुई है। तो इस आयुर्वेद में इस विषय में बहुत सारी बातें कही है। स्वास्थ्य के लिए सुबह का जल्दी उठना, रात्रि का टाइम पे सोना, फिर आसन प्राणायाम करना, बहुत कुछ एक लंबी एक लिस्ट है उसके बीच में। पर मैं यही कहूंगा कि आयुर्वेद के आधार पर अपने रोज के जीवन में अपने रहन सहन के माध्यम से इन सबको संयमित करके हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पर जीवन में मैंने ये देखा हुआ है कि कितना भी उपदेश करो कोई नहीं मानता है। बट जब उनको बीपी होता है, जब उनको डायबिटीज हो जाता है, जब उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और डॉक्टर जब ये खाना बंद करो वो खाना बंद करो शुरू कर देता है, तो तब उनको पता चलता है कि ओ माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हॉस्पिटल जाने के बाद में लोग सुधर जाते हैं और घर आने के बाद कहते हैं कि अब तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सब नियमों का पालन करूंगा, और फिर सब कुछ करने लगते हैं। और यहाँ तक कि कई लोग मरते मरते बच करके जब लौट कर आते हैं तो उनको लगता है जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसा घोड़ा गाड़ी किसी काम का नहीं है, सबसे बड़ी चीज है जीवन, और जीवन में हमारा आरोग्य। फिर वो जाकर के उनके जीवन में क्रांति आती है और कई लोग तो जो है बड़े योगी बन जाते हैं और बहुत सारे जीवन में अच्छे काम भी करते हैं, पाप करना भी छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कभी कभी दवाखाने में 4 दिन रह के आना चाहिए या बीमार उनकी सेवा करना चाहिए, तो उससे पता क्या होता है कि तानाजी, जब मैं जानती हूँ किसी को कि उन्होंने एक दफा कहा कि ओ माय गॉड, मैं मरते मरते बच गई हूँ और अब मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखूंगी। बट देन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है इंसान भूल जाता है, फिर वही गलतियां दोबारा होनी शुरू हो जाती हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने खाने पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा प्राणायाम या योग प्रैक्टिस करना, योगा करना, दैट इज मस्ट एज वेल। सो अपने जीवन को अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लें तो उससे हमें ही फायदा होता है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। इसमें हमें अपना डॉक्टर स्वयं को बनना चाहिए, लोगों के कहने से नहीं है। शरीर जो है हमको बताता है कि क्या गलती हो गई है। अभी मैं आपको बता दूं, इंडिया गए थे तो मेरी बेटिया ने वहां पर वो पानी पूरी जो होती है ना बाहर खा ली। मैंने बोला था बाहर का मत खाना, और वो लालच होता है ना तो खा लिया। बारिश का समय है, पानी में कुछ ना कुछ अशुद्धि होगी, जानते हुए भी खा लिया। फिर बाद में मुझे उल्टी हो रही है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर 5 दिन कुछ नहीं खाए, 5 दिन के बाद फिर ठीक हुआ, फिर खाने में बड़ा ध्यान रखने लग गए। पर जो मैं पहले बता रहा था
तो कोई सुनता नहीं था, कह रहे थे कि ये तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो खाना ही होता है, ऐसे ऐसे यही मनुष्य जीवन का है ना, ऐसे ही चलता है वो। नहीं, हम जब हॉलीडेज पे ऐसे जाते हैं, सभी का दिल करता है, सबका मन चाहता है स्ट्रीट फूड खाने को, लेकिन स्ट्रीट फूड हमें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इस तरह से हो गई है, हमें सूट नहीं करता। बेशक हम वहीं जन्म हुआ, वहीं पर पले हैं, बड़े हुए, पर अब जब जाते हैं तो वो नहीं हम सहन कर पाते हैं, हमारा हमेशा स्टमक अपसेट हो जाता है या बीमार हो जाते हैं हम लोग। सो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप हॉलीडेज पर जा रहे हैं तो ये नहीं कि बाहर का फूड, स्ट्रीट फूड खाना शुरू कर दें। घर में बनाएं, वैसा ही बनाएं, या फिर डिसेंट रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर खाएं जहां हमें पता है कि अच्छी तरह से खाना बने। बस स्ट्रीट फूड का मजा अपना होता है, तो लोग, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि युक्त आहार विहार से जो कहा हुआ है ना, कि युक्त का मतलब होता है नो मोर नो लेस। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, नो मोर नो लेस, यथा योग्य, जो जो होना चाहिए आहार। हमारा विहार रहन सहन भी युक्त होना चाहिए, जैसे अकॉर्डिंग टू प्लेस पर्सन, सभी जो है ना ऋतु के अनुकूल हमारा सब कुछ होना चाहिए। और हमारे कर्म व्यवस्था ना, हमारे कर्म भी ठीक होने चाहिए। जो व्यक्ति गलत काम करते हैं, पाप काम करते हैं, तो उनकी नींद खराब होती है, उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, उनका सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए अच्छे कर्मों में हमको युक्त रहना चाहिए। और युक्त स्वप्नावबोध से तो प्रॉपर निद्रा और प्रॉपर जो है जागना, ये भी होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का जो योग है, ये संयमित जीवन है, वही दुखों को दूर करता है। ऐसा ऐसा हमारा एक शास्त्र में कहा हुआ है जी। और जैसे ये भी कहने कि जैसे आहार खाएगा तो वैसे मन बनेगा, तो वैसे मन बनेगा वैसे विचार होंगे, वैसे बुद्धि होंगे। तो सारे दुखों का मूल कारण जो है, और इवन स्वास्थ्य का भी जो आधार है, जैसे मैंने पहले बोला था, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। उसको ठीक से जान के समझ के ही व्यवहार करना चाहिए। तो वो असंयमित जीवन के लिए को सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि शरीर ही उसका स्वस्थ नहीं रहता। तो फिर दवाइयां खाओ, गोलियां खाओ, हो जाता है। पर अष्टांग योग के मार्ग से और आयुर्वेद के माध्यम से हम नेचुरल, नैसर्गिक तरीके से हम अपने स्वास्थ्य का पालन पोषण कर सकते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो इसे में सबके लिए भला है। आदमी गरीब हो, श्रीमंत हो, बस स्वास्थ्य होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने यही कहा, पैसे वालों ने भी, भैया अभी मैं बेड पे पड़ा हूँ, बीपी हो गया है, डायबिटीज हो गया है, कैंसर हो गया है, अब ऐसा लगता है कि सारी संपत्ति लेकर के भी कोई मेरा बेड ले ले और मुझे एक दिन का जीवन दे दे, तो मैं सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। पर आपको पता है कि एक बार स्वास्थ्य जाने के बाद बहुत मुश्किल से आता है। तब समझ में आता है कि ये पैसा काम का नहीं है, घर काम का नहीं है, कोई किसी का काम का नहीं है, ये स्वास्थ्य। तान्या जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते फिर किसी और टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं सरिता सबरवाल भी आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आहार अपना अच्छा रखें, निद्रा पूरी लें, और योग या फिर अपनी कुछ एक्सरसाइजेस करना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, एक बार फिर से नमस्ते जी, नमस्ते। इसी के साथ मैं भी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।